International Islamic Research Center. पांचवी चीज जो गुनाह है जिसको हमने मामूली समझ लिया, जो पांचवी कैटेगरी आज की मेरी, वो मियाँ बीवी के ताल्लुकात के बारे में, कि मियाँ बीवी के ताल्लुकात में कुछ ऐसे अमाल है जिन अमाल को हम मामूली समझते हैं, जो संगीन शरीयत में जुर्म है। कभी कभार लगता है यार ये बेहाई तो नहीं जो बात कही जा रही, ये बेहाई नहीं है, ये शरीयत का इल्म है। अगर मैं अपनी ख्वाहिश की बुनियाद पर आपसे कहूंगा तो बेहाई है, लेकिन शरीयत का इल्म और एक हराम चीज से बचने के लिए बात कही जा रही है, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सबसे ज्यादा पाकबाज, सबसे ज्यादा बाहर शख्सियत थे, उनके मुंह से और उनके जबान से निकले अल्फाज है ये, ताकि उम्मत उस गुनाह से बच जाए। इस एतबार से मैं भी ये बातों को रख रहा हूं, ठीक है। तो पहला गुनाह जिस चीज को मामूली समझा जाता है हमारे समाज में मियां बीवी के ताल्लुकात में, वो ये है कि जो है बीवी का अपने शौहर को हमबिस्तरी से इनकार करना, अपने शौहर को अपने नजदीक आने से इनकार करना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जामिया सगीर के अंदर ये रिवायत आती है, आपने फरमाया जब शौहर अपनी बीवी को बुलाए, हमबिस्तरी के लिए बुलाए, तो औरत पर वाजिब है कि वो फौरन उसकी बात मान ले, सिवाय शरई उज़्र के वो इनकार कर सकती है। शरई उज़्र, ऐसी कोई मजबूरियां जिसकी वजह से मजबूरी अलग बात है, लेकिन शरई उज़्र नहीं है तो आप फरमाते हैं वो खाविन की फौरन खाविन के जो है बात को मान ले, ख्वाह वो ऊंट के कजावे पर क्यों ना बुला रहा हो, बैठा हुआ हो। ऊंट का कजावा मतलब उसकी जीन जिससे बैठता है इंसान, उस पर भी बुला रहा हो तो उसको जाना पड़ेगा, उसको इनकार नहीं कर सकती है वो। इस मामले को खवातीन जो बीवियां हैं जो अपने शौहर का हक देना चाहती है, इस बात को ये मद्देनजर रखे, इसलिए कि जब इस मामले में रसूलुल्लाह फरमा रहे कोताही होती है ना, शरीयत ने क्यों अहमियत दी इस बात को, इसमें कोताही होती है तो इंसान फिर दूसरी जगह ख्वाहिशात पूरी करने की कोशिश करता है, फिर वो बर्दाश्त नहीं होता है औरत का, या फिर वो सोचता है कि ये बीवी तो मेरी राजी नहीं होती, इसकी अपनी मर्जी होती है। इस मामले में गैर शरई बुनियादों पर इनकार करना, यूं ही इनकार करना या अपनी जिद पर अड़ जाना, ये बहुत संगीन जुर्म है। दूसरी रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही बुखारी की रिवायत आपने फरमाया जब शौहर अपनी बीवी को हमबिस्तरी के लिए बुलाए और बीवी इनकार कर दे और शौहर अपनी बीवी से नाराजगी की हालत में सो जाए तो सारी रात, और अगर वो सोता रहे सारी रात अगर नाराज रहे, तो इस औरत पर सुबह तक के लिए फरिश्ते लानत भेजते रहते हैं, फरिश्ते बद्दुआएं भेजते रहते हैं जो औरत इस तरह से करे, ठीक। दूसरी चीज जो मियां बीवी के ताल्लुकात में जिस गुनाह को मामूली समझ लिया गया है जबकि शरीयत में इतना सख्त गुनाह है, वो ये है औरत का बिना किसी शरई उज़्र के अपने खाविन शौहर से तलाक को डिमांड करना कि भाई मुझे तलाक दे दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, बिना किसी शरई उज़्र के। शरई उज़्र हो सकते हैं लेकिन बिना शरई उज़्र के डिमांड करना ये सख्त गुनाह है। सही जामे सगीर की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए बगैर उज़्र के खुला लेने वालियां और अपने शौहर से छुटकारा हासिल करने वालियां, घर उजाड़ने वालियां, ये इस उम्मत की मुनाफिक है, ठीक है। दूसरी रिवायत ने फरमाया और कहा जिस औरत ने बगैर किसी सबब के जो है अपने खाविन से तलाक तलब की, इस पर जहन्नुम वाजिब और ये जन्नत की खुशबू नहीं सूंघेंगी, बिना शरई उज़्र के। बस छोटी मोटी बातें पसंद नहीं आ रहा, उसकी इनकम बहुत कम है छोड़ रही है, ये शरई उज़्र नहीं है। हमारी बहनों को चाहिए कि इस बात को बहुत संगीनी से ले, वालिदैन को चाहिए अपने बच्चियों को समझाए कि छोटी मोटी बातों पर जो अपने बेटियों को ना बिठा ले। डिमांड कर रहे हैं आप, कितनी बुरी बात है, तलाक शौहर का हक है और आप बेटी डिमांड करती है, शरई उज़्र भी नहीं है उसके पीछे, तो ये बड़ी अहम चीज है, याद रखिए, इस बात को समझनी जरूरत। तीसरा गुनाह जो मियां बीवी के ताल्लुकात में होता है इसको मामूली समझ लिया गया है और इसके ताल्लुक से इतनी सख्त वईद हदीस में कि जिसकी कोई इंतहा नहीं, वो है हालत हैज के अंदर बीवी से हमबिस्तरी करना या ऐसी जगह पे हमबिस्तरी करना जो गैर फितरी है पीछे के हिस्से में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जामे तिर्मिज़ी की रिवायत है, हदीस के अल्फाज तो जरा गौर कीजिए, जिस शख्स ने हैज वाली औरत से हमबिस्तरी की या औरत के पीछे दुबुर में जमा किया या काहिन या नुजूमी के पास गया और उसकी बात की तस्दीक की, उसने उस चीज का इनकार किया जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। वो एक शरीयत का मुनकिर है, इस शरीयत का उसने इनकार किया जिसने वो अमल किया। इसके लिए कफारा शरीयत ने बांधा है, बहुत सख्त जुर्म है, लेकिन लोग इसको समझ ही नहीं पा रहे या ये तालीम शायद हासिल कर ही नहीं रहे, इस बात को समझ ही नहीं रहे कि निकाह जब कर रहे हैं तो उससे पहले उसके ताल्लुक से, उसके आदाब, उसके ताल्लुक से तमाम मामलात को सीखा जाए। दुनिया की तमाम चीजों के अंदर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, सब चीजों को सीखा जा रहा है, लेकिन शरीयत के मुताबिक कोई चीज हो तो वहां हमको शर्म आ रही है, वहां सीखने में शर्म आती है। दुनिया की बेहाई में हमको शर्म नहीं आती। हमारे बच्चे 11वीं 12वीं के अंदर जाते हैं, साइंस पढ़ते हैं जिसके अंदर औरत और मर्द के जो है आज़ाओं के और तफसीलात पूरे जिस्म की तालीम होती है, वो पढ़ाना तो मंजूर है, लेकिन बच्चे को यह सिखाना कि शरीयत तुम्हारी और हमारी शरीयत मुतहरा क्या सिखाती है हमारे बच्चों, वो हमको जो है बेशर्मी बेहाई, और जो बोलता है वो बेशर्म आदमी है, वो बेहया है, उसको अकल नहीं है, उसको शर्म उसको है। बेशर्म तो वो है जो इन बातों को ना बताने की वजह से उम्मत के अंदर ये बातें फैल रही है, ये बुराइयां फैल रही है। बहरहाल इसी तरह जो है जो बातें मियां बीवी की ताल्लुकात की में चौथा गुनाह जिसको मामूली समझ लिया गया वो ये है कि किसी गैर महरम औरत के साथ खिलवत में अकेले में मुलाकात करना
اور کسی غیر محرم عورت سے ہاتھ ملانا یہ بہت سخت بری بات ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے تعلق سے آپ نے فرمایا, ترمذی کی روایت ہے, جب بھی کوئی آدمی کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں ملتا ہے تو وہ 2 نہیں تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے, اور 3 ہو جاتے ہیں. اور میری بات یاد رکھیے, جب بھی بارود اور آگ, چاہے کتنے بھی اچھے دوست ہو, بارود اور آگ ملتے ہیں دھماکہ ہونا ہی ہے, چاہے کتنے اچھے دوست ہوں. آگ بھی بول رہی میں اچھی دوست ہوں تمہاری, بارود بول رہا بہت اچھا دوست ہوں, لیکن جب ملیں گے تو سوائے دھماکے کے کچھ نہیں ہو سکتا. انٹینسٹی زیادہ کم ہوں گی لیکن دھماکہ ضرور ہوگا. تو مرد اور عورت جب غیر محرم ملتے ہیں, یہ بارود اور آگ ہے, یہ کبھی بھی کتنے اچھی نیت سے ملے یہ دھماکہ ہونا ہی, یہ کبھی ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں. ٹھیک, اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا, عورت سے ہاتھ ملانا تو بہت دور کی بات ہے, عورت کا تعلق سے دھکا لگنا کیا ہے اس کے بارے میں کیا. تو ہاتھ ملانا بولے تو پکڑنا ہو جاتا ہے, اسی دھکے کے تعلق سے آپ فرماتے ہیں, اور آپ نے فرمایا صحیح جو ہے جامع صغیر کی روایت ہے, تم میں سے کسی شخص کے لیے ایک کیل لے کر اپنے سر میں مار لینا, ٹھوک لینا. اور ظاہر سی بات سر میں کیلا ٹھوکیں گے تو کیا ہوگا, سمجھ رہے نا آپ, سر میں کیل لے کر ٹھوک لینا زیادہ بہتر ہے اس سے کہ کسی غیر محرم کو چھوئے, دھکا لگائے. کیل لے کے ٹھوک لینا زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کسی غیر محرم کو دھکا لگے. یہاں ہاتھ ملانے میں دھکا کہاں لگتا ہے, ہاتھ ملایا جاتا ہے پورا, اور اس کو فخر, سٹیٹس اور پتہ نہیں کیا کیا سمجھا جا رہا ہے. یہ کائے کا فخر اور کائے کا اسٹیٹس, اوچھا پنے میرے نزدیک. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت کا ننگا ہاتھ دیکھنا بھی پسند نہیں کیا, کھلا ہاتھ. ایک بار ایک خاتون جس کو علم نہیں تھا شریعت کا, وہ مدینہ آئی اور بیعت آپ سے ان کے پاس بیعت کرنے کے لیے آئی. اسے پتہ نہیں تھا کہ عورتوں کی بات اللہ کے رسول کیسی لیتے ہیں. وہ آئی اور اپنا ہاتھ ڈال دیا آسم کے سامنے بیعت کے لیے. آسم فوراً اپنے ہاتھ پیچھے کے نظر پلٹے اور کہا, محمد کسی عورت کے ننگے ہاتھ کو چھونا تو دور, ننگے ہاتھوں کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے ہیں. اور آپ نے چہرہ پھیر لیا اس. ہاتھ ملانا, اب یہ ہاتھ ملانا آفس کے لیے ہوتا ہوگا, بہت سے لوگ ان کا کلچر ہوتا ہے. کلچر کیا ہوتا ہے, کسی بھی عورت کو عید ملنے جاتے ہاتھ ملا کے ہاتھ پکڑ کے چومتے. کلچر, یہ کلچر پھالتو کلچر ہے, چھوڑیے اس کلچر کو, نکل کے آئیے اس کلچر سے باہر. یہ شریعت نہیں ہے. جو شریعت محمد یہ کہہ رہے کیلا ٹھوکنا افضل ہے سر میں, ہاتھ ملا, ہاتھ دھکا لگنے سے کیسے وہ اجازت دیں گا کہ آپ کلچر کے نام پر جو کسی عورت کا ہاتھ پکڑے. نہیں, ہاں بس سماج میں چلتا ہے, کلچر ہے ہمارا کہ کسی بھی عورت کا ہاتھ پکڑ کے ہم چومتے عید کے دن خوشی میں چومتے. یہ کلچر شریعت نہیں ہے, اس کو نکالنا ہوگا ہم کو اپنی زندگیوں سے, ورنہ پھر ہم ان لوگوں کو روک نہیں سکتے ہاتھ ملانے سے, اس لیے کہ آپ بھی تو کلچر کے نام پہ ایک عمل کر رہے ہیں. ٹھیک, اسی طرح جو ہے چھٹی چیز, جو گناہ جس کو معمولی سمجھ لیا ہم نے اپنے سماج میں کرنا, جو کہ شریعت کے نزدیک حرام ہے, سب گناہ ہے, وہ یہ ہے جو ہے معاملات اور تجارت.